हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है तो बहुत सिंपल सा टॉपिक, बट यहां पर कुछ काम की चीज आने वाली है। देखना जरा कि क्या क्या काम की चीजें होती है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना, तो दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन परफॉर्म कैसे होता है, चलो जरा देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है रे। डिहाइड्रेशन की जब कभी भी बात आएगी तो ध्यान रखना, तीन कंडीशन पे आपको डिहाइड्रेशन पढ़ना होता है, क्योंकि अल्कोहल हमारे पास में तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल की, तो भाई साहब आपके पास प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, एक सेकेंड जरा इसको मैं इरेज कर दूं। प्राइमरी अल्कोहल होता है सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। जब सिंगल एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है ये, तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या करना होता है कि यहां मिलाया जाता है कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसे गर्म किया जाता है 443 केल्विन पर। तो देखो, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कहानी ये होती है कि कॉन्संट्रेट होने की वजह से इसके अंदर वाटर का अमाउंट होता है कम, इस वजह से ये पानी को अपने अंदर ज्यादा आसानी से रख सकता है। ठीक है, तो अब क्या घटना होगी, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है अब यहां पर ये रिएक्शन को परफॉर्म करेगा और डिहाइड्रेशन के बाद में यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड वाले अल्कीन में, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी केस नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल के साथ में। सेकंड आता है आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे बनेगा, CH3 यहां पर आ जाएगा मेरे पास में ये कार्बन। अब देखो, सेकेंडरी में क्या होता है आपके पास में, जब एक कार्बन के साथ में दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, यहां पर बना हुआ है अगेन मेरे पास में एक और कार्बन, कुछ ऐसा। अब देखो यहां पर भी इसके साथ में क्या जोड़ दिया मैंने, मिथाइल, और यहां पर भी मेरे पास में क्या जुड़ा हुआ है, ये ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है। जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी यार, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको इरेज करके पढ़ते हैं। तो कंपाउंड है मेरे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड ये वाला कार्बन, यहां आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन और क्या आ जाएगा OH। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस 2 डिग्री अल्कोहल की अगर बात की जाए तो इसका डिहाइड्रेशन करना और ज्यादा आसान होता है। वो देखेंगे हम लोग क्यों होता है वो मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर मिलाया जाता है 80% फास्फोरस एसिड जो कि होता है H3PO4, और टेम्परेचर पहले से थोड़ा कम हो जाएगा 440 केल्विन। कम टेम्परेचर पे रखा, एसिडिटी ऑफ कंसंट्रेशन भी हम लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया है। तो ये जो कंपाउंड होगा अगेन ये भी कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन्स में। तो यहां पर चलेगा CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, OH हटा दिया, ये बन गया अगेन अल्कीन बन चुका है। इसके बाद में थर्ड वाली कैटेगरी पे बात करते हैं 3 डिग्री। तो 3 डिग्री की कहानी क्या होती है, CH3 यहां पर भी चल रहा है, CH3 यहां पर भी चल रहा है CH3, और यहां पर क्या चल रहा है, OH। अब देखो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी और ज्यादा हाई होती है, जिस वजह से यहां पर सिर्फ 20% कंसंट्रेटेड फास्फोरस एसिड को मिलाया जाएगा H3PO4, और टेम्परेचर और भी ज्यादा कम हो जाएगा 358 केल्विन। तो इस कंडीशन पे अब आपके पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर चल रहा है CH3 डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ जाएगा CH2। तो अल्टीमेटली तीनों ही कंडीशन में क्या बन जाएगा, मेरे पास में अल्कीन बनेंगे। और साथ ही साथ में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है, तो हर बार जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर से बाहर निकल जाएगा। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना, ये यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी की, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं 3 डिग्री, फिर उसके बाद में होते हैं 2 डिग्री, और उसके बाद में होते हैं 1 डिग्री। तो भैया ऐसी सिचुएशन है। ठीक है जी, ये कहानी हो गई। पवन भैया जी जरा ऐसी चालू कर दीजिए,
क्योंकि भैया गर्मी बढ़ रही है और वीडियो में फिर चेहरे में पसीना दिखेगा तो हमारे जो वीडियो चेक करने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि सर आपका लुक खराब हो रहा है, सारी कहानी हो रही है, तो उसके बाद में फिर रोने हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। रिएक्टिविटी ध्यान रखना 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होने वाली है। अब इसी रिएक्टिविटी के बेसिस पर ये सारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। कैसे परफॉर्म होती है वही हमारे पास में कहलाता है मैकेनिज्म। अब जरा समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म होता क्या है। MECHANISM ठीक है जी, मैकेनिज्म देखा। अब देखो यहां होता क्या है। सबसे पहले सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल है CH3 CH2, यहां पर CH2 और यहां पर क्या है OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब जैसे ही किसी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो एसिड क्या होते हैं H पॉजिटिव। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है सर, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होती है लोन पेयर। तो क्या होगा सर, सबसे ऑब्वियस काम, इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और मैंने हर बार बोला है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला गया तो बदले में क्या हो जाएगा आपके पास में बदले में आपके पास में H2O हो जाएगा बाहर। H2O जैसे ही बाहर हुआ तो अब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर मिलेगा CH2। बट इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला ना तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यह कहानी होगी। अब इस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करना है तो काउंटर करने के लिए क्या होगा, काउंटर करने के लिए यहां पर हम एलिमिनेशन को दोहराएंगे। ठीक है, कैसे एलिमिनेशन को दोहराएंगे जरा समझना। यहां पर जो आपके पास में CH2 रखा था इसके पास में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है। इस चार्ज को काउंटर करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन अपना सैक्रिफाइस करता है और इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कराता है, जिस वजह से जो आपके पास में एंड प्रोडक्ट बनता है वो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर से क्या रिलीज हो गया, अगेन H पॉजिटिव रिलीज हो गया, जो आगे जाके फिर से इसी प्रोसीजर को दोबारा दोहराने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर बात आती सर रिएक्टिविटी ऐसे कैसे बताई, तो बहुत आसान है। हमें पता है कि जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो यह क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और कार्बोकेटायंस की अगर बात की जाए तो सबसे स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होते हैं। इस वजह से 3 डिग्री वाले जो कार्बोकेटायन होते हैं वो जल्दी रिएक्शन करते हैं ताकि वो जल्दी से स्टेबल हो जाएं। तो इस वजह से क्या होता है, अगर 3 डिग्री वाले कार्बोकेटायन जल्दी से स्टेबल होने की कोशिश करेंगे तो जल्दी रिएक्शन करेंगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपने आप ही इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इजी है, समझ में आ गया तो फटाफट सब इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर हो गई बात। चलिए जी, तो इसको भी हम कर देते हैं इरेज और इसे इरेज करते से ही हमारा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। इजी था, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। केमिकल रिएक्शन भी इजी है इसकी और साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म। तो इसी बात पे यार वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही साथ में इस वीडियो कर दो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस नॉलेज को गेन कर सके। इसी बात के साथ में करता हूं मैं इस वीडियो को एंड, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।